रट जाएंगे सारी चीजें, देखो इतने सारे पार्ट हैं, अभी रट जाएगा सब। तो पहले इसमें बोला है चेक इंजेक्टिव, इंजेक्टिविटी का मतलब है 1 1 और सब्जेक्टिविटी का मतलब है ऑन टू। तो पहला वाला पार्ट है एफ सच दैट एन एरो एन और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। तो चलो पहले थोड़ा फिक एरो डायग्राम से समझ लिया करो। अगर हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है तो 1 का स्क्वायर, एक्स को 1 रखा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्या बेटा यहाँ पे हर एलिमेंट पे अलग अलग इमेज आएगी, यस और नो? तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? बताइए, क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्या आप लोग बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 है? ठीक है? अच्छा, अब तुम्हें क्या सिखाया मैंने, अगर ये फंक्शन 1 1 है तो सेट पैटर्न का यूज करिए। क्या करिए? सेट पैटर्न। क्या है सेट पैटर्न? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया, तो ये 1 1 आ गया। कितना आसानी से हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? अब आप बताओ, क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? क्या ये फंक्शन ऑन टू है? बताइए जरा, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? बताओ, 1 1 तो है, ऑन टू है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि डोमेन आपका नेचुरल नंबर है, तो 1 पे 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 9 आ जाएगा। लेकिन इसके कोडोमेन में तो नेचुरल नंबर था, यानी 2 3 भी तो है इसके कोडोमेन में। ये अगर बी सेट है और ये ए सेट है तो 2 3 तो कभी आएगा नहीं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी थी ना, वही कॉपी करो। क्या? देयर इज नो। अब रट जाएगा, मैं कहता हूं ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, रट जाएंगे क्वेश्चन। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स बराबर 2। मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स बराबर 2। मतलब हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जिसपे हमें एफ एक्स जो है बेटा वो 2 के बराबर मिले। ठीक है, हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसपे एफ एक्स 2 मिल जाए। तो भाई इसका मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। और ये अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो भाई ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं। क्रॉस मत मानना, पेपर में पूरा लिखना, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? चलो, आप 2 की जगह 3 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर। चलो अब आ जाओ जरा सेकंड पार्ट पे। इस लैंग्वेज को लिख के रखते हैं क्योंकि बार बार अभी यूज हो सकता है ना ऑन टू वाले केस में, ये लिख लेते हैं क्योंकि जब भी यूज होगा मैं यही चिपका दूंगा ना, देयर इज नो वैल्यू ऑफ ऑन टू वाले केस में हम ये चिपका लेंगे जब भी अगर ये ऑन टू नहीं होगा तो। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं फिलहाल सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है एफ जो है इस बार हमारा जेड हो गया, जेड मतलब इंटीजर, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर के केस में अगर मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, लेकिन इंटीजर में तो -1 भी होता है, तो -1 पे +1 आ जाएगा। इस वजह से ये 1 1 नहीं हो पाएगा। तो अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा जिसमें 1 1 नहीं है, अब मिल गया। तो इसमें क्या लैंग्वेज लिखते हैं वो सीख लो जरा, इसमें क्या लैंग्वेज लिखते हैं अब वो सीख लो। ये 1 1 नहीं है तो क्या लिखोगे, सिंस f1 पे भी 1 मिल रहा है और f-1 पे भी 1 मिल रहा है, दोनों पे सेम रिजल्ट मिल रहा है, 1 आ रहा है, f1 भी 1 है, f-1 भी 1 है, तो क्या लिखोगे, सिंस -1 एंड +1 हैव सेम इमेजेस, हैव सेम इमेजेस। अब दो एलिमेंट की सेम इमेज आएगी तो 1 1 नहीं होता है, ये लिख दिया। फिर इसके बाद लिख देना सिंस -1 एंड 1 सेम इमेजेस सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 में एक ही इमेज होती है। तो दैट इंप्लाइज दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। समझ में आया सबको?
ठीक है, समझ में आ गया सबको, 1 1 नहीं है, ठीक है। अब आप बताओ, अगर ये 1 1 नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 हमारा नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये ऑन टू है? क्या हमारा सेकंड पार्ट बेटा ऑन टू है? क्या हमारा ये सेकंड पार्ट बेटा क्या ऑन टू है? क्या ऑन टू है? क्या बताओ, ऑन टू है क्या? अगर ये 1 1 नहीं है, ऑन टू अभी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा और +1 का स्क्वायर भी +1 आएगा, नेगेटिव वैल्यू अभी भी नहीं आएगी, आउटकम में हमारी नेगेटिव वैल्यू अभी भी नहीं आएगी। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, सेम लॉजिक कि भाई देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू -2, रिजल्ट हमें कभी -2 मिलेगा नहीं, जबकि इसके कोडोमेन में -2 है, क्योंकि z है ना, इंटीजर वैल्यू है, तो -2 तो है कोडोमेन में, लेकिन आउटकम कभी भी -2 नहीं आ सकता, पॉजिटिव ही आएगा। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू -2, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, दिस फंक्शन इज नॉट 1 2। तो देख रहा हो, मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, आपको भी ऐसी याद रखनी है पेपर में कि भाई पता है बच्चों को डर क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे लैंग्वेज लिखने में परेशान हो जाते हैं इस चैप्टर में। तो मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं कि किसमें कितना चिपकाना है, वही चिपकाना है। कितने बच्चे समझ गए हैं? समझ में आया बात? समझ में आ गया? हाँ, टू नहीं लिखना है इसमें, इसमें टू मत लिखना, क्योंकि टू भी वैसे नहीं आएगा, और मैं तो कहूंगा नेगेटिव वाला सबसे बढ़िया इस वाले के लिए, ठीक है, ठीक है। चलो, आप ऐसे टू भी लिख सकते हो, क्योंकि इंटीजर में तो टू आएगा नहीं कभी इधर। चलो अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आ गया रियल नंबर वर्सेस रियल नंबर। तो अगेन हमारा चिपक जाएगा कौन सा, ये वाला 1 1 नहीं होगा, क्यों? देखो -1 का, ये रियल है ना, रियल में भी तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो -1 का स्क्वायर +1 और +1 का स्क्वायर +1 इसमें भी, तो भी सेम चीज आ जाएगी, यही सेम डायलॉग हो जाएगा, नॉट ऑन 1 1, ठीक है। और इसमें अब आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा इस बार, नहीं इसमें भी दिमाग क्या लगाना, सेम ही तो है। हमारे पता है कि आप कुछ भी पुट करोगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, x² है ना, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर है, तो अगेन हमारे पास जो रेंज होगा वो तो -2 कभी आएगा नहीं, लेकिन इसके कोडोमेन में तो रियल नंबर है, तो अगेन यही पूरा चिपक। कितने बच्चे समझ में आ गए? थर्ड सेम है, थर्ड वाला पार्ट तो सेम ही हो गया, थर्ड वाला पार्ट तो बेटा सेम हो गया ये। क्या आप लोग समझ गए? थर्ड पार्ट सेम है, ठीक है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो कितना आसानी से चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते जरा फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, अरे ये मैंने इरेज क्यों कर दिया, दोबारा लिखना पड़ जाएगा। चलो इस बार हमारा n एरो n है और f(x) इक्वल टू x³ है। तो देखो अगर मैं x को नेचुरल नंबर पुट करूं, यानी 1 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, क्या समझ में आता है इससे कि हर एक एलिमेंट की सेम डिफरेंट इमेज आ रही है, इसका मतलब ये 1 1 है, और अगर ये 1 1 है तो f(x1) बराबर f(x2) लिखोगे, तो ये आ जाएगा x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, तो यहां से x1 बराबर x2 आ जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। अगर है तो सेट पैटर्न, अगर है तो सेट पैटर्न। अब देखो यहाँ पे ऑन टू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 के बाद 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब सीधा 8 आ गया, बीच के एलिमेंट गायब है, जबकि इसके कोडोमेन में नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 सब है, तो सेम पैटर्न वही, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू, अब 2 तो अभी आपको कभी मिलेगा नहीं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू, so this function is not onto, this function is not onto। किस किस को समझ में आ गया ये, किस किस को समझ में आ गया बेटा, जरा बता दो, किस किस को समझ में आ गया है, जरा बता दो। जरा बताओ किस किस को समझ में आया? आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं जरा। इस बार हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो f सच दैट z एरो z ऐसा दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे f(x) बराबर x³ दे रखा है, f(x) बराबर क्या दे रखा है, x³ दे रखा है f(x) बराबर।
तो यहां पे अगर हमारा z एक इंटीजर वैल्यू है तो आप लोग बताइए क्या ये 1 1 होगा, क्या ये 1 1 होगा? क्योंकि -1 पे भी क्यूब -1 मिल जाएगा, -2 का क्यूब -8, 2 का क्यूब 8 मिलेगा, 1 का क्यूब 1 मिलेगा, यानी डिफरेंट तो आएगा, डिफरेंट तो आएगा, यस और नो? तो भैया 1 1 होगा तो सेट पैटर्न, देख रहे हो कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए, सेट पैटर्न ये लिख दो, चिपका दो 1 1 का। अच्छा अब बताओ क्या ये ऑन टू होगा, क्या क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? बताइए, ऑन टू होगा? नो, क्यों नहीं होगा ऑन टू? सीधी सी बात है, 1 का क्यूब अगर 1 है फिर 2 लोगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, तो बीच में बहुत सारी वैल्यूज यहां पे भी छूट जाएंगी, और जबकि इसमें सब कुछ है जेड में, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, तो यहां पे भी सेम चीज है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स बराबर 2, 2 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू अगर पुट करोगे तो इंटीजर का क्यूब कभी भी 2 नहीं आ सकता है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है? बस सेम लैंग्वेज से सारे क्वेश्चंस हो गए, सेम लैंग्वेज से सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? चलो आया समझ में? बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े।